दिल्ली के मॉल टाउन विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से 3 बार विधायक रह चुके और चौथी बार आम आदमी पार्टी ने जिनको टिकट दिया है। अखिलेश पटेल त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं आपको बता दूं, जहां दिल्ली में बड़े बड़े दिग्गजों को, जो कि पहले कई बार आम आदमी पार्टी से टिकट ले चुके हैं और जीत भी चुके हैं, उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन चौथी बार अगर इनको टिकट मिला है तो इसका मतलब यह है कि पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। एक बार इनसे जानते हैं। आपका बहुत स्वागत है सूरज भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? चौथी बार आप पर पार्टी ने भरोसा जताया, बड़े बड़े दिग्गजों को इस बार टिकट नहीं मिली, तो केजरीवाल जी ने आप पे भरोसा किया है, पार्टी ने आप पे भरोसा किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले हमारे मुखिया, हमारे गुरु, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी निःशुल्क देकर के जनता के काम की राजनीति के नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझ पर पुनः विश्वास जताया है और साथ में क्षेत्र की समस्त जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि पिछले 3 बार से जब से मौका दिया है, क्षेत्र में मैं विधायक नहीं हूँ, क्षेत्र की हर जनता विधायक है। हर व्यक्ति को के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहा और खूब काम किया है। आज उस काम की बदौलत लोग बहुत प्यार देते हैं और आज अपने काम की बदौलत में कह पाता हूँ कि बीजेपी के 2 लोग यहाँ पर चुने गए, एक सांसद और पार्षद। मैं उनसे बराबर कहता हूँ कि चुनाव तो काम की राजनीति होती है। मैं तो समझता हूँ मैं काम कर रहा हूँ तो राजनीति हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या काम करना जानते हैं? 2 लोग हैं वो लोग। मैं कहता हूँ किसी मोहल्ले में आ जाए, मैं काम पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। पिछले वाले सांसद जी भी आ जाए, इस वाले भी सांसद जी आ जाए, पिछले वाले पार्षद जी भी आ जाए, आज वाले भी आ जाए। ये चारों लोग मिलके जो जिस मोहल्ले में मर्जी पूरे विधानसभा में जहाँ कहेंगे समय तय कर दें, जगह तय कर दें, मैं आ जाऊँगा। ये चारों लोग मिल करके मेरे आदेश के बराबर निकालेंगे। और सांसद जी की हालत ये है कि वो कभी क्षेत्र में आ ही नहीं रहे, क्योंकि उनसे मैंने कह दिया कि ये काम पर चर्चा के लिए चुनौती के लिए आएंगे, इस मोहल्ले में कहेंगे हम चुनौती, उस चुनौती को स्वीकार करूँगा, मैं चलूँगा काम की चर्चा के लिए। तो डर के मारे भाग रहे हैं, क्योंकि झूठा पोस्टर लगाया था पीछे। तो मैंने कभी सांसद बने, मैंने 900 सड़कें बनाई है। सांसद बने हैं, उन्होंने कितनी सड़कें बनाई, कितने पार्क बनाए, कितने लाइटें लगाई वहाँ पे पार्क में, कितना और CCTV कैमरे लगाए। ये लड्डू बम खाने के लिए थोड़ी बने हैं। जो इनके जिम्मे पार्षद के जिम्मे सफाई का काम है, ये भी नहीं करते, हमें जाके कराना पड़ता है। तो असल में जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नियत ही नहीं काम, वो काम करना नहीं जानते। काम करना जानते तो कम से कम हमें दिल्ली के लोगों ने बिजली की व्यवस्था ठीक करने के लिए जिम्मेदारी दी थी। आज दिल्ली में 24 घंटे पर बिजली आ रही है। बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि एक प्रदेश बता दे, 20 राज्यों में उनकी सरकार है जहाँ पे 24 घंटे बिजली है। एक राज्य बता दे बीजेपी वाले जो शिक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली में हमें दिया, लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को दिया। एक राज्य बता दे बीजेपी वाले जहां हमारे दिल्ली से बेहतर स्कूल बनाए या दिल्ली के बराबर बना दिए, एक भी नहीं है। एक भी ऐसा अस्पताल बता दे, मोहल्ला क्लिनिक बता दे। 20 राज्यों में सरकार है, हम चल के देख लेंगे। गुजरात में तो हालत ये हो गई कि जब स्कूल देखने की चुनौती दिए तो वलसाड़ में इन्होंने टेंट वाला स्कूल बनाया मोदी जी ने, और उसकी शूटिंग कराई। और जब वलसाड़ में 1 हफ्ते बाद पहुंचे हम लोग, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी उस स्कूल को देखने के लिए गए, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये तो खेत है, यहाँ पे टेंट लगा था कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, तो फाड़ के ले गए। हमारी दिल्ली में ऐसे फर्जी काम नहीं होते। हमने काम किया, इसलिए UN के सेक्रेटरी जनरल अगर चिकित्सा का मॉडल देखने आते हैं, दिल्ली आते हैं। अगर अमेरिका की प्रथम लेडी अगर वो देखने आती है शिक्षा का मॉडल, तो भारत देश में मोदी जी को दिल्ली का स्कूल दिखाने से भारत देश का गर्व बढ़ता है। हमने काम किया, हम दिखा पाते हैं। हम कहते हैं ये टांग खींचने की राजनीति बंद करें। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बड़ी सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, आप 1000 बना दो। अरविंद केजरीवाल ने 600 मोहल्ला क्लिनिक बनाई, आप 1200 बना दो।
अखिलेश त्रिपाठी ने मॉडल टाउन में 900 सड़कें बनाई है। मैं इनको चुनौती देता आप 1800 सड़कें बना दो। ये कहते नहीं हम बना तो सकते नहीं, बनाने नहीं देंगे। जनता देख रही है, फैसला लेगी। काम रोकने वालों को, काम नहीं करने वालों को रोकने वाली है जनता इस बार। अखिलेश जी, इस बार जो दिल्ली का चुनाव है बड़ा घमासान होने वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो 2 बार 3 बार विधायक रह चुके हैं, उसके बाद भी उनको टिकट नहीं दिया। और आप पर अगर पार्टी ने भरोसा जताया तो जाहिर सी बात है कि आपने काम किया है, या जो भी पार्टी ने आप पर विश्वास किया है। मुद्दे क्या होंगे मैं जानना चाहता हूँ आपके इस चुनाव में। हमारा मुद्दा काम है, जो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा मोहल्ला क्लिनिक है। हमारा मुद्दा लोगों के बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी स्कूल है। हमारा मुद्दा लोगों के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था देने की है। हमारे मुद्दा 24 घंटा दिल्ली के लोगों को देश का सबसे सस्ता और निःशुल्क बिजली देने का है। हमारा मुद्दा हर महिलाओं के सम्मान के लिए फ्री बस यात्रा और उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए हर महिलाओं को 2100 रुपये महीने देने का, सम्मान राशि देने का एजेंडा है। हमारा एजेंडा हर बुजुर्ग को सम्मान देने के लिए तीर्थ यात्रा करा के उनके सम्मान को बढ़ाने का एजेंडा, आध्यात्मिक उनकी संतुष्टि को बढ़ाने का एजेंडा है। हमारा एजेंडा काम का एजेंडा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बवाल का एजेंडा है। केवल काम रोकने का एजेंडा है, केवल लोगों को लड़ाने का एजेंडा है। देश में जहाँ हिंदू मुसलमान है उनको हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, जहाँ हिंदू और सिख है वहाँ हिंदू और सिख को लड़ाओ, और मणिपुर आपने देखा हिंदू और ईसाई को लड़ाने का काम कर। क्या देश इससे चलेगा? क्या देश एक घर है, देश के लोग भाई हैं, सब लोग एक होके काम करेंगे देश में तो देश आगे बढ़ेगा। अब आप बताइए, अगर देश में एक घर में 10 भाई रहते हो और एक आदमी ऐसा आ जाए जो 10 भाई को सुख शांति से रह रहा हो, कोई मतभेद ना हो, उनको लड़ाना शुरू कर दे, इतना लड़ाए कि सारे 10 भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए, वो आदमी समाज का अच्छा आदमी हो सकता है क्या? कभी अच्छा आदमी हो सकता है, कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन वो आदमी लॉन्ग टर्म के लिए उस घर के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा आदमी अगर ऐसा है कि 10 लोग लड़ रहे हो घर में और 10 को समझा के एक कर दे और सबको काम में लगा दे तो घर प्रगति करता है। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है। क्यों खून का प्यासा बनाने का दूसरा? ईश्वर ने किसी को खून का रंग दिया लगने, किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, एक्सीडेंट होता, पता नहीं किसका खून ब्लड वेन में जमा होता है, किसको लग जाता है। जब मर रहे होते हैं तो किसी के खून के रंग में फर्क नहीं दिखता, लेकिन अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए अगर देश को इस तरीके से खत्म करने की कोशिश करें, देश को गृह युद्ध के रास्ते पे कोई ले जाना चाहता है, ऐसे लोगों को आज नहीं, देर सही लेकिन लोग, देश के लोग समझेंगे। और ऐसे लोगों को जो केवल झूठ बोलना जानते हैं और एक ही झूठ को 1000 बार झूठ बोलना जानते हैं, वो सही लगने लगे और सही बात गलत लगने लगे। मैं 3 बात इसके लिए जरूर यहाँ पर रखूँगा। एक जगह मैं गया, लोगों ने बताया कि जी कुछ लोगों से मैं व्हाट्सएप पे सुनता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसा दिया, तो मैं तो नाराज़ हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको किसने बताया? बोला व्हाट्सएप पे चलता है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनका बहुत खतरनाक है, जरा इनसे सतर्क रहना, ये पूरा साफ झूठ बोलते हैं। इसमें हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि चलो ठीक है आप नाराज हैं, आप ये बताओ बांग्लादेश दिल्ली से कितना दूर है? बोले जी 2500 किलोमीटर दूर है। शहजाद भाई मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि दरवाजा कहीं सटा हुआ और दिल्ली का और बांग्लादेश का उन्होंने खोल दिया दरवाजा? ऐसा नहीं है। बोले एरोप्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? अरविंद केजरीवाल के पास तो नहीं है कि वहां से उड़ाया हो बांग्लादेश से यहाँ लेके आओ। बोले नहीं जी, केंद्र सरकार का काम है बॉर्डर की सुरक्षा करना। बीजेपी बॉर्डर की सुरक्षा करने में फेल हो गई। देश के लोग प्रश्न ना पूछे, घुसपैठ हो रहा है। 50 किलोमीटर का एरिया बॉर्डर की सुरक्षा करने का काम केंद्र की सरकार का, ये फेल हो गए। देशद्रोही लोग हैं, देश की सुरक्षा के साथ समझौता हो गया, इनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई। इनको माफी मांगना चाहिए देश के लोगों से।
झूठ में कभी ममता बनर्जी को बोलेंगे ममता बनर्जी ने फंसा दिया, कभी कहेंगे हेमंत सोरेन ने फंसा दिया, कभी कहेंगे अरविंद केजरीवाल ने फंसा दिया। कितने झूठे लोग हैं, खुद तो जिम्मेदारी लेते नहीं, देश की सीमा की सुरक्षा की कर नहीं पा रहे। देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे इन्होंने कहा कि शराब घोटाला हो गया। मैंने कहा क्या घोटाला होगा बताओ। मैंने तो सुना है 2500 करोड़ रुपया शराब के का रेवेन्यू आता था दिल्ली में। अगर वो 2500 करोड़ रुपये 2000 करोड़ रुपये हो गया तो 500 करोड़ रुपये की चोरी हो गई। लेकिन जब ये स्कीम लेके आए तो 10,000 करोड़ रेवेन्यू आया, तो इनके पास जवाब नहीं था, मुनाफा हो गया। तो ये कहते हैं कि नहीं जी घोटाला हो गया। मैंने कहा बताता हूँ क्या घोटाला हुआ। गुजरात में ये शराब सरकार के लाइसेंस से बिकती थी। इन्होंने कहा जी गुजरात में बंद होगा शराब। हम सोचे कि बड़े अच्छे लोग हैं, वहाँ के लोगों से बात किया, बोले नहीं जी कोई अच्छे लोग नहीं है ये। मैंने कहा क्यों यार, शराब बंद हो गया, अच्छे तो होंगे। बोले नहीं जी, ये कहते थे सरकार के खजाने में 25,000 करोड़ आता था शराब से। बोले इससे बीजेपी वालों को क्या फायदा, उनका शराब तो बंद होना चाहिए। पब्लिक का पैसा जो सरकार के खजाने में आता है वो बंद करो, पब्लिक मनी बंद करो और अपने दलालों तस्करों के खाते में दे दो। अब गुजरात में दारू तो बंद है, लेकिन गुजरात में उनके तस्कर दलाल माफिया महाराष्ट्र से कर्नाटका से तस्करी करके वहाँ पे दारू बेचते हैं। पहले तो दुकानों पे लेने जाना पड़ता था। आप सब लोग जो सुन रहे हैं आप लोग जानते होंगे, अब तो फोन करिए आपके घर में, आपके होटल में पहुंच जाता है। यानी कि पब्लिक की मनी का लूट सीधा 25,000 करोड़ का गुजरात में हो रहा है। लूट कराने वाले ईमानदार, ये है उनकी मीडिया, ये उनका सोशल मीडिया है झूठा। और यहाँ पर हमने पब्लिक की मनी को सेव किया, उससे हम 400 यूनिट बिजली फ्री करने वाले थे दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबके लिए फ्री करने वाले थे। यूरोपियन मॉडल पर सड़कें बना रहे थे, रोहिणी में बना, मोती नगर में बनाया, हमने मजलिस पार्क में बनाया था। ऐसी सारी सड़कें पूरे दिल्ली में इस अप्रैल तक बन जानी थी। 5500 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया था। उसको रोकने का षड्यंत्र था, झूठा आरोप लगा के। तो अब दिल्ली के लोग जान गए कि अगर झूठा आरोप नहीं होता तो कुछ तो पकड़ा जाता, सारी एजेंसी लगा दी। तो झूठ फैलाने वालों से सतर्क रहना, काम करने वालों को चुनना। और अगर एक काम पे चर्चा करना चाहते हैं तो मैं चुनौती देता हूँ, इनके जितने प्रतिनिधि हैं जहाँ भी ये कहेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ आके चर्चा कर लें। अगर इनके काम ज़्यादा है तो मैं जनता से कह दूंगा इनको चुने, अगर इनके काम नहीं है तो जनता जरूर इनको इस बात सबक सिखाने वाली है। अखिलेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इस बार आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी, कहीं ना कहीं उन्होंने भी देखा है कि माहौल जो है इस बार बड़ा घमासान होने वाला है। तो जितने पुराने चेहरे थे, कई चेहरे ऐसे हैं जिनको दोबारा तीसरी बार चौथी बार मौका नहीं दिया गया है। तो आप लोगों पर विश्वास करके बहुत जो है पार्टी ने, क्योंकि अब इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं विधायक के फेस के हिसाब से इस बार वोटिंग होने वाली, जो जनता के बीच लग रहा है। अभी तक ये नहीं है कि पहले की तरह के भाई केजरीवाल जी के नाम पे वोट पड़ेगा। क्या कहते हैं इस बार? देखिए, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के जो काम है वो हम सब जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। और पूरा चुनाव आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके फेस पे हो रहा है। और इसमें डाउट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है। वो धन बल पर वो केंद्र सरकार के सत्ता के दुरुपयोग के आधार पर वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर दबाव डाल के, वोटों को दबा करके बेईमानी की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में घुसना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों ने तय कर रखा है, चलेगा तो काम की राजनीति, बवाल की राजनीति नहीं। कई पुराने विधायकों को टिकट करता है तो जाहिर सी बात है कि अब जो है जो इस बार वोटिंग होने वाली, कहीं ना कहीं विधायक का फेस जो है बहुत वैल्यू करता है। विधायक ने कितना काम किया हुआ है, कितना मानते हैं? सभी साथी बहुत अच्छा काम किया हमारे विधायक साथियों ने। और नेतृत्व का निर्णय है कि अलग अलग समय पर अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। उन सभी साथियों को भी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने अलग अलग जिम्मेदारियाँ देने का निश्चय लिया है। और सभी साथी मिल करके जहाँ पे नहीं चुनाव लड़ रहे हैं वो लड़ाएंगे। और हो सकता है वो अपनी विधानसभा तक आम आदमी पार्टी के लिए काम कर पाते, अब हो सकता है कि वो बाहर पूरी दिल्ली में काम कर पाएंगे। उनको अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। और पार्टी है, परिवार है, इसमें जिम्मेदारियाँ बदलती हैं, जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। हो सकता है उनको और बड़ी जिम्मेदारियाँ उनका इंतज़ार कर रही हो।
और वो साथी किसी को शिकायत नहीं है और सब मिल करके परिवार में एक होकर के सब लोग चुनाव विधायक जी, जैसे कि हम आपके इलाके में जब घूमे तो हमें ये जो नई बात पता लगी कि भाई नेता बनने के बाद कोई इलाके में आता नहीं, लेकिन जो आपके बारे में जो सुना गया, क्या वो सही है या गलत है कि चाहे किसी का बर्थडे हो, कोई किसी की मृत्यु हो गई, किसी भी तरह का प्रोग्राम है, चाहे वो झुग्गी क्लस्टर एरिया हो, चाहे आपका ये कमला नगर का इलाका हो, कहीं भी है, तो आप उन जगहों पहुंचते हैं और जनता के बीच आज भी वही पकड़ आपका है जो आप पहले कभी लाल बाग बताया जाता कि आप शायद वहाँ रहते थे। इस तरह की बात कितनी सही है, क्या है? देखिए, ये लोगों का प्यार है और मैं अपने आप को विधायक कभी नहीं समझता। क्षेत्र के लोग हमारे परिवार हैं और मैं जानता हूं कि परिवार के लिए जितना कर पाए, कई बार टाइम कम पड़ जाता है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने शक्ति दी तो उन लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ और लोग बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनके पास 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। आप रात रात को पहुंच जाते हैं लोगों के पास? पहुँचना भी चाहिए, हर नेता को पहुँचना चाहिए, क्योंकि आप तो परिवार के मुखिया के रूप में आपको जिम्मेदारी दी जाती है। लोग बहुत आपसे आशा रखते हैं और उस आशा को पूरा करने के लिए दिन रात जागते रहते हैं। आप भरोसा करते हैं, आपके भरोसे को कायम करने के लिए हमेशा जागता रहा हूँ, हमेशा काम किया है और काम करने के साथ साथ किसी क्षेत्र के एक व्यक्ति का भी कहीं सम्मान करने नहीं दिया। हमेशा कोई बुजुर्ग पहुंचा तो उसके पैर छूटे, कोई हमारा साथी पहुंचा तो देखा गया इलाके में आप गले से गला लगा के, और कोई छोटा पहुंचा उसका आशीर्वाद दे के काम करने का काम किया, सबका सम्मान बढ़ाने का काम किया और आपका सम्मान कहीं कम नहीं होने दूंगा। इसी संकल्प के साथ आपके बीच में हूँ, आप सबका मान बढ़ाता रहूँगा काम करके, और जहाँ भी लोगों ने आवाज़ दी मुझे खुशी है कि उस काम को पूरा कर पाया, उनके सम्मान को बढ़ाया। मॉल टाउन विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश त्रिपाठी, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। अभी आपने सुना कि जो आने वाले समय में चुनाव है उसको लेकर इनके मुद्दे क्या हैं और अगर चौथी बार ये विधायक बनकर आते हैं तो इलाके के लिए क्या करेंगे। वीडियो मोहित कुमार के साथ शहजादा हाशमी, न्यूज़ 24 दिल्ली।